नमस्कार। अभी आप देख रहे हैं न्यू नाइन भारत लाइव। आशा करते हैं आप फिट होंगे, तंदुरुस्त होंगे और सेहतमंद होंगे। आपको जो है यह दिखाई दे रहा है स्क्रीन पर, यह बालिका उच्च विद्यालय ढेका है, जो 1990 से चलती आ रही है। और इस विद्यालय में सभी जो है फंडिंग, कंप्यूटर और बिल्डिंग का निर्माण करने के लिए फंडिंग आया 1990 से चल रहा है। लेकिन अभी के समय में 2024 आज जो है 21 तारीख है, अभी इसका रजिस्ट्रेशन जो है खत्म कर दिया गया है शिक्षा ऑफिस के द्वारा। इसमें हम जानेंगे कि इसका रजिस्ट्रेशन क्यों खत्म किया गया, क्या कारण था और क्या वजह रहा कि इसका रजिस्ट्रेशन। यह देख रहे हैं इस तस्वीर में, आप सीधे अपने टेलीविजन स्क्रीन पर देख रहे हैं कि यह बाउंड्री किया हुआ है, सारे तरफ से बाउंड्री किया हुआ है। बच्चियों के लिए अच्छी व्यवस्था है, लेकिन फिर भी इसका रजिस्ट्रेशन कैंसिल कर दिया गया है। शिक्षक हैं और यहाँ के अध्यक्ष उपाध्यक्ष लोग हैं, इनसे बात करेंगे। आइए, आप जो है इस विद्यालय के अध्यक्ष हैं, बालिका उच्च विद्यालय के। कहाँ व्यवस्था की कमी हुई? 1990 से चलती आ रही है यह विद्यालय, लेकिन लेकिन सॉरी 46 से, लेकिन फिर भी जो है आपको इसका रजिस्ट्रेशन खत्म कर दिया गया और मर्ज कर दिया गया। क्या कहिएगा इसके विषय में? हम लोग विद्यालय के अध्यक्ष नहीं हैं। यह विद्यालय का संबद्धता जो है रद्द किया गया है। तो इस विद्यालय को बचाने के लिए विद्यालय बचाओ संघर्ष समिति का निर्माण आम पब्लिक के द्वारा किया गया है। उसमें हमको नामित अध्यक्ष बनाया गया है। अच्छा। और यह संस्था जो है 1986 से चल रहा है। 1990 में इसको संबद्धता प्राप्त हुआ है और रजिस्ट्रेशन जो है, हाँ, और सभी मानकों को पूरा करने के बाद ही इसको संबद्धता प्राप्त हुआ था। लेकिन 32 साल तक इसके जो प्रचार रहे हैं, पूर्व प्रचार श्री राजेंद्र राय जी, उनके द्वारा इसका संचालन किया गया और सरकार की विभिन्न योजनाओं का यहाँ वितरण किया गया। अनुदान की राशि प्राप्त हुई, सभी शिक्षकों को वेतन भुगतान किया गया, बच्चों को साइकिल पोशाक भी यहाँ से मिला। 2011 में हम जिला परिषद के सदस्य थे, तो हमने भी यहाँ एक पुस्तकालय निर्माण कराया। यहाँ माननीय विधायक जी के द्वारा भवन निर्माण किया गया है। माननीय सांसद महोदय के द्वारा यहाँ सोलर और कंप्यूटर की व्यवस्था की गई है। तो यह सब सही था। लेकिन 2018 में जो वो सेवानिवृत्त हो गए, तो उन्होंने अपने पुत्र से इस विद्यालय के अगेंस्ट में एक परिवाद पत्र दायर करवा दिया। पुत्र का क्या नाम है? पुत्र का नाम शशिभूषण कुमार है। उनसे एक परिवाद पत्र दायर करवा दिया गया और विभाग को प्रभावित करके इस विद्यालय का संबद्धता रद्द कर दिया गया, जिसकी लड़ाई हम सब आम पब्लिक यहाँ लड़ रहे हैं। देखिए, आपने सुना, बातों को सुना कि जब वह राजेंद्र राय जो है आपको प्रिंसिपल थे, तब तक यह स्कूल की सभी चीजें सही थी और सही ढंग से चल रही थी। जैसे ही वह प्रिंसिपल पद से जो है रिटायर हुए, वैसे ही इस विद्यालय का निराकार ही गलत हो गया और सब चीज गलत हो गया। तो क्या कारण था कि जो है उनका बेटा जो है इस पर जो है कर दिया? चूंकि सेवानिवृत्त होने के बाद उन्होंने वर्तमान प्राचार्य से अध्यक्ष बनने का दावा प्रस्तुत किया। वर्तमान जो प्राचार्य थे, उन्होंने बोला कि यह संवैधानिक नहीं है, आप सेवानिवृत्त हो गए हैं, आपको इसका अध्यक्ष नहीं बनाया जा सकता है। जिसके प्रतिक्रिया में उन्होंने अपने बेटा से इसको बंद करवाने का अभियान शुरू किया और फिर से गलत जो है डाले थे। हाँ, मैं यही जो है डीएम साहब से कहूंगा और शिक्षा पदाधिकारी से कहूंगा कि विद्यालय में 300 लड़कियां हैं, 300 लड़कियां का भविष्य के साथ खेलना, और 300 लड़कियां जो है 5 किलोमीटर दूर जाके पढ़ती हैं। क्या अभी के समय में जो माहौल मोतिहारी में चल रहा है, वह माहौल जो है दयनीय है। लेकिन जो है 5 किलोमीटर दूर जाके पढ़ाई करना, फिर जो है आना, और आप लोग सभी जानते हैं कि स्कूल जो है 4-5 बजे तक चल रही है। लड़कियां कहाँ तक सुरक्षित हैं? जो लड़कियां 5 किलोमीटर जा रही हैं और आ रही हैं, क्या सेफ जोन है क्या? नहीं, सेफ जोन तो नहीं है। यहाँ जिस तरह का वातावरण है, जो माहौल है, ऐसा माहौल वहाँ नहीं है। वहाँ असामाजिक तत्वों का जमावड़ा लगा रहता है, जिससे कुछ भी अनहोनी होने की आशंका रहती है।
तो और बाकी हमारे मुखिया जी जो हैं इस पंचायत के, इनसे आप जो है यहाँ के मुखिया हैं, और मुखिया होने के नाते जो है आपने इस स्कूल को काफी दिनों से देखा होगा, लेकिन काफी दिनों से देखने के बाद जो है जमीनी विवाद जब तक जो है राजेंद्र जी जो है थे तब तक सही था, कोई भी जमीन विवाद या कोई क्लेम नहीं था। लेकिन 1986 से हुआ और 1990 में इसका रजिस्ट्रेशन मिला, लेकिन रजिस्ट्रेशन के बाद प्रिंसिपल थे तब तक सही था, और अब जो है वह जैसे ही रिटायर हुए हैं गलत हो गया है, स्कूल की सारी चीजें गलत होगी। इसके विषय में आप अपने अनुभव के विषय में बताइए। सबसे देखिए, यह स्कूल का जब निर्माण हुआ, यह जमीन भूमि जो है, भूमिदाता अभी तक जिंदा है। यह भूमि जिन्होंने दिया स्कूल बनाने के लिए ही दिया, समाज के लोगों ने दिलवाया उनसे, और ये लोग अपने पिताजी का या चाचा जी का नामांकन करने के लाभ के चलते इन लोगों ने इसमें अपना जमीन आदान प्रदान करके इसमें स्कूल बनाया, और अपने पिता का नाम उस पर अंकित कराया स्कूल पर, जो संत धर्मदेव दास और दुर्गा यादव का नाम अभी चल रहा है। लेकिन जब स्कूल चल रहा था, राजेंद्र राय उस समय हेडमास्टर थे, सभी कागजातें पूरी होने के बाद यह स्कूल संचालित हुई, और जब इससे निकले उनके मन में पहले से दाव पेच आया था, चाहे जो दाव पेच था उनके मन में। आप जो है अपने स्क्रीन पर देख रहे हैं राजेंद्र यादव का जो जो आप स्क्रीन देख रहे हैं, यह जो फोटो जो है यह आपको स्क्रीन, यह राजेंद्र यादव जी का है, और यही व्यक्ति जो है पहले जो है आपको दोनों साइड जो दिख रहा है यह जो है राजेंद्र यादव जी का है, और यही जो है प्रिंसिपल थे, और प्रिंसिपल थे तब तक सही था, और जब वह रिटायर कर गए तो यह स्कूल गलत हो गया। सर अब उसके आगे बताइए क्या हुआ। तो इन्होंने अपने अलग होकर ही अपने लड़के से इस पर आरोप लगाया कि कागज इसका 6-7 कट्ठा का कागज है, बाकी ये कागज जाली है। इस बात को कह करके कार्यालय को उन्होंने दिशा भ्रमण करा दिया, और उसके बाद में वहां से यहाँ घर का लोग कोई न गांव का जाना नहीं, इसका टैग या जो कागजात है उसको गलत साबित बतला करके वहां से इसका कोड हटवा दिया। धीरे धीरे समाज में लोग जाने, तो समाज के लोगों ने एक बैठक करके कि स्कूल बचाओ समिति बना करके इसको संचालित कराने लगा। और ये बार बार लगे रहे कि हम नहीं चलने देंगे, और समाज के लोग लगे रहे कि चलना ही है, चलना है, हर समय चलना है। ये बार बार ये आकर स्कूल में अपना जमीन हिस्सा भाई के हिस्सा की तरह बंटवारा करके ताला लगाया, समाज के लोगों ने आकर के तोड़ा। स्कूल अभी तक चल रहा है। स्कूल यहाँ से लड़कियां को वहाँ मैंने उसी हाई स्कूल में भेजने में सबसे बड़ी बात ही यह गर्ल हाई स्कूल के नाम पर चल रहा है। यहाँ बाउंडिंग है, कैमरा है, रोड से लगा सटा हुआ स्कूल है, और इसको तय किया गया है जहाँ भेजा गया है वहाँ के लड़की यहाँ के लड़कियों से लगभग 6 किलोमीटर 5 किलोमीटर की दूरी पर वह स्कूल है। वहाँ न कोई बाउंडिंग है, न रहने का कोई व्यवस्था है, पूरा न कोई गेट है, खुला खुली है, चारों तरफ से गछवानी है, पेड़वानी है। वहाँ अगर लड़कियां जाती है और वहाँ लड़के और लड़कियां एक साथ होने के बाद आप समझते हैं क्या हो सकता है। तो इसलिए हम लोग यानी कि हम मानते हैं कि यहाँ की अपेक्षा वहाँ पर सुरक्षा लड़कियों का नहीं है। मेरा यह कहना है कि गर्ल्स हाई स्कूल है तो यहाँ गर्ल्स लोग ही पढ़ती है, यहाँ लड़के लोग नहीं पढ़ते हैं, और उस स्कूल में सभी लोग पढ़ेंगे तो आप ही अंदाजा लगाइए क्या हो सकता है। जब कुछ न कुछ हो जाएगा तो सरकार का ध्यान आकृष्ट हो जाएगी। आप जो है यहाँ के मुखिया हैं और काफी दिनों से हैं, तो यहाँ इस विद्यालय में कितने कितने दूर से लड़कियां आती हैं? यहाँ तो मध्य भाग में है, जैसे इधर हराज है, लक्ष्मीपुर है, मधुबनी है, गोढ़िया है, बरदहा है, फकीरा टोला है, झिटकहिया, कटकुइया, इसे मधुबनी, सिरसा, लक्ष्मण टोला, कुंजन टोला, इसके मछहा के बीच में है। और वो हाई स्कूल जो है
अभी पड़ रहा है लास्ट में जुनू पंचायत के मैंने ढेकहा उत्तरी पश्चिमी के लास्ट में पिपरा कोठी में पड़ जाएगा वो। तो इसलिए दूरी लगभग 5-6 किलोमीटर के लगभग से लड़कियां को जाने हो 5-6 किलोमीटर दूर से लड़की आती है और 5 किलोमीटर दूर और विद्यालय जो है और जाती है, यानी कि 10 किलोमीटर हो गया। 10 किलोमीटर जाने में करीबन जो है साइकिल से आधा घंटा या 1 घंटा लगता होता है जी। लेकिन लेकिन 4 बजे 5 बजे छुट्टियां होती है, कितना सुरक्षा मानते हैं? तो हम तो एकदम ही उसको पसंद नहीं करते हैं, वहीं से वह लाइक नहीं हम लोग करते हैं। लेकिन यह तो डिपार्टमेंटल की कमी है कि टैग इसको हटा कर वहाँ आज परीक्षा दिलवाने के लिए कागज बांटने के लिए बुला रही है। हो सकता है कब क्या होगा भगवान जाने। हमारे साथ जो है आपको पूर्व जो है प्रधानाध्यापक जो है, आप सीधे स्क्रीन पर दोनों साइड देख रहे हैं, जो पूर्व प्रधानाध्यापक थे और इन्हीं के द्वारा जो है केस करके इस विद्यालय का रजिस्टर मैंने खत्म कर दिया गया। अभी वर्तमान के प्रिंसिपल जो है हमारे साथ जुड़े हुए हैं, इनसे जानेंगे कब से जो है आप इस विद्यालय का पदभार संभाले? हम तो ऐसे आपके कथनानुसार हम मैंने फरवरी से जनवरी तक थे। हम 2018 के हम फरवरी से हैं, लेकिन यह विद्यालय खुला 1986 में और 86 से हम भी फाउंडर टीचर हैं और वह भी फाउंडर टीचर हैं। यानी कि आबिद थे और उबी थे जी। हम एक हमारे यहाँ वरीय शिक्षक बैठे हुए हैं, हमारे पहले यही प्रधानाध्यापक होते, लेकिन इन्होंने पदभार को इन्होंने नहीं संभाला, नहीं ले पाया। बेचारा ये बात जान रहा था बेचारा कि हाँ यही दिन आएगा देखने को, इन्होंने नहीं लिया, या हमसे जो भी लोग आगे थे वो नहीं ले पाए। तो उन्हें 18/5/2090 में संबद्धता हमको प्राप्त हुआ। ये राजेंद्र राय के द्वारा हमको संबद्धता प्राप्त हुआ, उन्होंने लिया। और एक कागज है, पेपर है, जिस पर इस विद्यालय के अध्यक्ष पूर्व ये विधायक त्रिवेणी तिवारी उन्होंने दस्तखत किए हैं। पूर्व प्रधानाचार्य श्री राजेंद्र प्रसाद राय ने भी उस पर दस्तखत किया है, कहा है, लिखा है उस कागजात पर कि इसमें 17.5 कट्ठा जमीन है। और अपने बेटा से जैसे ही 2018 में वो रिटायर करते हैं, अपने बेटा से शशिभूषण कुमार से उन्होंने आवेदन करा देता है कि इसमें जमीन नहीं है। इस जो संस्था है, यहाँ जो भवन दिख रहा है, जो शौचालय 4 दीवारी या जो कंपस ही दिख रहा है, यही मात्र है, बाकी इसमें नहीं है। और उन्होंने जिस जमीन को उन्होंने छुपाया है, जो यहाँ अब स्वर्गीय हो चुके हैं स्वतंत्रता सेनानी धर्मदेव दास, उन्होंने जमीन रजिस्ट्री किया 7.5 कट्ठा उस जमीन में, वह गवाह है राजेंद्र प्रसाद राय। उन्होंने छुपा करके और अपने पुत्र से इस पर कंप्लेन कराया कि हाँ इसमें जमीन नहीं है और इसमें भूमि कम है, इसकी भू अभिलेख की जांच कर इसकी संबद्धता को तत्काल रद्द किया। यानी कि जमीन को कम दिखाकर और इसका रजिस्ट्रेशन जो है खत्म कर जी इसका संबद्धता को रद्द कर दिया गया। हमारे साथ जो है बहुत पुराने जो है इस विद्यालय के शिक्षक, और कहेंगे कि सभी सर जो है, हम आपसे ये जानना चाहेंगे, जो रजिस्ट्रेशन कैंसिल हुआ उनके राजेंद्र प्रसाद राय ने जो 1990 में अपना सब कुछ करके और रजिस्ट्रेशन लिया, और फिर उनके बेटे ने जो है जो एप्लीकेशन दिया जिस पर कैंसिल हुआ, क्या वह सही है कि उनके बेटे सही हैं? अगर वह सही है तो उनके बेटे गलत होते हैं, अगर उनके बेटे सही हैं तो वह गलत होते हैं। तो इसका जो है जो भी जो है इसमें खर्च हुआ है और उसका पूरा खर्च वह देंगे क्या? इस पर क्या कहिएगा? नहीं तो दुर्भाग्य कहा जाएगा। दोनों की मानसिकता में क्या लगा, माने जो जिसको अपनी पुत्र की तरह धरोहर बनाकर इसको हम लोग पोसते हैं, जितना मेहनत अपने पुत्र को बड़ा करने में लगता है, ठीक वैसे ही बहुत मैं क्या बताऊं अपनी बात। जब कभी वर्षा होती थी तो एक कुर्ता पजामा मैं पहन लेता था, एक कुर्ता पजामा पोलोथीन में रख करके साइकिल चला कर यहाँ आते थे और घंटी लगा कर बड़ी ईमानदारी पूर्वक, भले पैसा नहीं मिला हो लेकिन जस बहुत मिला है। पता नहीं दोनों के मानस पत्र में क्या भगवान ने भर दिया, जिससे पहले सही था। तो वही ना दुर्भाग्य कहा जाएगा। जिस समय वो हेडमास्टर थे सब कुछ सही था, वो सब कुछ लेन देन करते थे, वो प्रधानाध्यापक थे, वही ऑपरेशन लिए, और वो हटने के बाद में उनको क्या मानस पटल में आया
कि अपना ही पैर में कुल्हाड़ी मार लिए, तो वो तो ये कहीं गलती किए, वो तो FIR उन पर कर देना चाहिए इनको कि जब थे तो जमीन था, नहीं तो जमीन हुआ क्या, इनको जो है FIR करना चाहिए था, ये नहीं किए। क्यों नहीं किए सर? देखिए सर, हम यहाँ आम पब्लिक के बीच हम लगे रहे कि लोग बैठ करके जो निर्णय लाएगा कि हम ऐसा सर हो सकता है, इनके दिमाग में नहीं था कि चूंकि दुर्गा यादव सन धर्म देवदास, दुर्गा यादव पूर्व प्रधानाध्यापक के पिताश्री का नाम है। ये देखिए कितना दुर्भाग्य, उनके पिताजी के नाम से विद्यालय है, भले वो पैसा नहीं खर्च किए, विद्यालय उसके लिए पैसा दी थी उनको कि पिताजी के नाम रजिस्ट्रेट करा दीजिए, वो उस पैसा का जो क्या की है कि पिताजी का नाम भी छट गया, आज तो विद्यालय ही समाप्त हो गया। अब ये इनके दिमाग में सब ऐसा, जो आदमी स्वयं उसका जब प्रधानाध्यापक हो, इतना मेहनत से चलाया हो, अपना जमीन दिया हो, वो इसको डिस्ट्रॉय करा सकता है, ऐसा तो कोई सोच नहीं सकता था। लालच जमीन बढ़ गया? नहीं, वो सब बता रहे हैं, और उनके दिमाग में था कि अध्यक्ष यदि बना दिया जाता है, उनके बेटे को नहीं उनको स्वयं, अच्छा उनको, तो एक पता नहीं ज्ञान के मामले में जो अध्यक्ष के जो है ना, अब कुछ तो डोनर वो स्वयं अनुदान लेते थे, तो कुछ लोग कहा कि जो आदमी जो लाभ के पद पर है वो अध्यक्ष नहीं बन सकता है, या जैसे भगवान की कृपा हो अब नहीं बनाया गया, तो उनको इस तरह का जो नहीं बनाया गया, तो समाज को बैठाते हो, लोगों से कहते हो, इतना जो हार्ड डिसीजन लिए उससे सिंपल डिसीजन में हो सकता है अध्यक्ष बन जाते हो। आपसे लास्ट समय जानेंगे, बालिकाएं को जो है जो विद्यालय है, कितना दिक्कत का सामना करना पड़ रहा है अभी के समय में? अरे राजा मेरे, मैं तो अभी तो मैं वही विधायक, इसी में निवेदन, विधायक की बात को ठीक से फॉलो नहीं कर पाए। माने पहले से नियम है कि अगर विद्यालय में अगर टैग है तो केवल डॉक्यूमेंट्स का टैग होगा, विद्यार्थी वहां नहीं जाएगा। वो यानी कि टैग होने का अर्थ 86 से विद्यालय है और 90 में इसको मिला अफिलिएशन, तो 86, 87, 88, 89 5 वर्ष तक जो है हम लोग टैग में ही 11 तक। अच्छा, बाद में गवर्नमेंट को नियम बना दी कि 120 का जो है हम लोग टैग करेंगे, तो 11 तक दूसरे विद्यालय में ही टैग होता था, लेकिन सब कुछ अपना विद्यार्थी मेरा यहाँ पढ़ता था, मेरे यहाँ रजिस्ट्रेशन। देखिए सीधे तौर पर यह बता रहे हैं कि टैग का मतलब क्या होता है। अगर विद्यालय टैग होता है, आप लोग भी जो है जाने, सभी दर्शक जाने कि टैग का मतलब होता है कागजातों का आदान प्रदान करना, ना कि विद्यार्थी जो है उस विद्यालय में जाएंगे और जो है करेंगे। क्या सर, यही ना? वही बात है। वो क्या हुआ कि मैंने बीच में प्रधानाध्यापक कहीं मैंने शायद कंप्लेंट ठोक दी कि जब विद्यालय की संबद्धता समाप्त है तो वहाँ पठन पाठन क्यों हो रहा है। ये प्रधानाध्यापक भी उनको ठीक ढंग से कन्विंस नहीं कर पाए। यहाँ के लोग भी, हम तो कहे मुखिया जी को जाकर वहाँ के प्रधानाध्यापक से कहिए कि आपके यहाँ कोई सुरक्षा है नहीं। लास्ट सवाल आपसे, आज जो है विधायक जी आए थे, क्या आश्वासन दिए हैं आज आप लोग? वो तो कहे कि इस लड़ाई को हम अंतिम दम तक लड़ेंगे। अच्छा, और जो राजेंद्र जी के विरोध में कहे थे कि FIR हम कहीं ना कहीं करवाएंगे। अच्छा, अब भविष्य भगवान जाने कितना क्या सफलता मिल रही है, तो हम लोग तो हम लोग नहीं चाह रहे हैं किसी को पनिशमेंट हो, चाह रहे हैं विद्यालय जिंदा हो जाए, अच्छा। लड़की यहाँ पढ़ना शुरू कर दे, पूरा यहाँ इसका लौट जाए, संबद्धता मैंने लौट जाए। विधायक जी ये ऐसा आश्वासन दिए हैं कि हम निश्चित रूप से संबद्धता को हम अंत तक लौटवाएंगे। जब आए हैं विधायक जी तो कितने अधिकारियों से बात की है? उन्होंने जिलाधिकारी माने कलेक्टर साहब से, DO से बात किए हैं, और यहाँ प्रखंड विकास पदाधिकारी से भी बातचीत किए हैं। अभी बात शायद मनीष जी को DPO से भी हो रही थी। बातचीत के दौरान क्या आपको पता आश्वासन लगा है कि क्या वापस आएगा? सर ये तो प्रोसीडिंग जो दिखाई दे रहा है, मुझे लगता नहीं है कि आप वो, चूंकि लैंड प्रॉपर्टी का सवाल है, यदि अगर विधायक जी अगर बात करते हैं कि हम लैंड प्रॉपर्टी आपको इतना दे सकते हैं, तो यहाँ के लोग लैंड प्रॉपर्टी देने के लिए तैयार है। तो उसके लिए यदि वो प्रोसीडिंग अपना, यदि कलेक्टर को निवेदन कर दें, जैसे जमीन रजिस्ट्रेशन का 2 प्रोसीडिंग है, एक है कि यदि कलेक्टर उसको फॉरवर्ड कर देता है तो वो बहुत कम पैसे में हो जाएगा। यदि रजिस्ट्री हो जा रहा है तो उतना के लिए विद्यालय के पास तो पैसा है नहीं। तो यदि अगर विधायक जी हृदयमयी यदि चाहें तो जमीन रजिस्ट्री करवा सकते हैं। जमीन जब रजिस्ट्री हो जाएगा ना, तो उसका मूल मानक वही है, लैंड प्रॉपर्टी के चलते ही जिसका जो है रुका हुआ है, क्या बोलते हैं उसको, कोड इसका निरस्त हुआ है, कोड इसका निरस्त हो गया है। वही दुर्भाग्य, मैंने प्रॉपर्टी का ही जो है, जमीन का ही है, जिस कारण जो है
ऑपरेशन का मुख्य चीज वही है कि इसको मैंने कही वो तो दुर्भाग्य कहा जाएगा। मैंने वो उनका बेटा जो दिया है मुझे अक्सर लगता है ये दो कि पार्ट आप में अपनी जमीन है। ये दो पार्ट में जमीन है। एक पार्ट पर आप 10 कट्ठा पर खड़ा है और 7.5 कट्ठा जमीन जो यहाँ से थोड़ा दूरी पर है, माने समझिए ना 50 मीटर के दूरी पर, और उस जमीन पर उसने गवाह भी हैं और वह जमीन का जो दूसरा पार्ट का जमीन है वह जमीन नहीं मिल रहा है। तो वो पार्ट का जमीन जो है अब बाउंड्री नहीं हुई है क्या? ना, वो तो ऐसा ही खेल का वो मैदान, अलग- खेल का मैदान के लिए वो दूसरा पार्ट जमीन है जो मिल नहीं रहा है। वो राजपाल के नाम से रस्टी है जी। हमारे साथ जो है बालिका उच्च विद्यालय के ढेकहा के शिक्षक हैं और प्रिंसिपल हैं। सर अपना नाम हमारे दर्शकों को बताएं। मेरा नाम श्यामाकांत पांडे है। शिवानंद पांडे जी हैं जो काफी दिनों से हाँ जी, 32 साल बिन पैसा का काम किया। देखिए सबसे बड़ी बात है कि 32 साल बिना पैसा का जो है काम किए हैं। और डिवोशनल बहुत ईमानदारी पूर्वक प्रतिदिन 10 बजे आना, 4 बजे जाना, कभी कभी 5 बजे तक पढ़ाना। और काफी यहाँ जो है ना कोई ऐसा स्कूल नहीं है जहाँ मेरा एक विद्यार्थी शिक्षिका या शिक्षक नहीं हो। बहुत बड़ी बात। और उस विद्यालय का आज रजिस्ट्रेशन जो है कैंसिल हो गया। 1990 में मिला, 86 से विद्यालय चल रहा है, 86 से विद्यालय चल रहा है, लेकिन 90 में इसका रजिस्ट्रेशन मिल रहा है। लेकिन आज के समय के वर्तमान दिनों में आज जो है रजिस्ट्रेशन इसका कैंसिल कर वजह क्या रहा है? जो राजेंद्र प्रसाद राय जो थे प्रिंसिपल के पद से हटते हटते जो है इस जो है स्कूल को बालिका उच्च विद्यालय को ले गए। ले जाने का मतलब वह जो है जमीनी विवाद के कारण इस विद्यालय को बालिकाओं से बालिका 5 किलोमीटर दूर जाती है। आप सोच सकते हैं वो लोग कैसे जाते हों, कैसे आ रहे हैं। और अध्यक्ष छोटा पद है और उनके पिताजी का नाम जो है बहुत बड़ा पद है। तो पिताजी के नाम को महत्व घटा करके वो अपने अध्यक्ष के लिए सबकी अब मैं बिल्कुल बन जाते अध्यक्ष। ऐसा बात नहीं बनते। यह जो है आपने देखा, इस खबर को देखा, आप जो है कमेंट करके बताएं कि इस स्कूल को रजिस्ट्रेशन मिलना चाहिए या नहीं मिलना चाहिए। बालिकाओं का भविष्य किधर जाना चाहिए। सेफ जोन 5 किलोमीटर इस विद्यालय से 5 किलोमीटर दूर है और घर से यहाँ तक आने में बच्चियों को 5 किलोमीटर 4 किलोमीटर लगता है। तो आप सोच सकते हैं 10 किलोमीटर हो गया तो सुरक्षा नहीं है। आप कमेंट करके जरिए बताएं और ज्यादा से ज्यादा इस खबर को शेयर करें जिस कारण हमारे उच्च अधिकारियों के पास पहुंचे और स्कूल को रजिस्ट्रेशन मिले और बालिका फिर हंसते खेलते जो है इस स्कूल में अपना क्लास चल सके। इसी के साथ जय हिंद, जय भारत।